हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। द रोजगार वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये खास करके रैंड स्टैंड का जो सैलरी स्लिप की बात होती है या बैंक स्टेटमेंट चेंज होने की बात होती है। तो रैंड स्टैंड में जितने भी एम्प्लॉय है, आपको देखा जाए तो रैंड स्टैंड के ना कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी डिपार्टमेंट का जितने भी एम्प्लॉय है, सभी का है ना आपका रैंड स्टैंड का जो पोर्टल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। रैंड स्टैंड का है ना सैलरी स्लिप डाउनलोड करने का कोई ऐप नहीं बना हुआ है, बट आप कह रहे हैं उसका जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल से आप है ना इसका सैलरी स्लिप आप है ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ना, नमस्कार दोस्तों, है ना आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा आप है ना वीडियो शेयर करना, ताकि है ना ये छोटे से भाई को है ना सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा आप है ना वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जॉब से रिलेटेड है वीडियो में डालते रहता हूँ, या जो भी जॉब की इंक्वायरी है मेरे से संपर्क करें। कोई भी लोकेशन, जैसे आप है ना ऑल इंडिया में जो भी लोकेशन है, जो भी स्टेट है, सभी का जॉब मैं प्रोवाइड कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। टोटल है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड कराता हूँ। मैं प्रोफेशनल एचआर हूँ, आपका ना 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो पहला मैं बात करने वाला हूँ है ना रैंड एस्टेंट का सैलरी स्लिप के लेकर, जो कि है ना आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या करना है, पहले है ना आपका गूगल मोबाइल में ना क्रोम में हो या गूगल हो, वहां से आप है ना, या लैपटॉप ओपन करते हो तो लैपटॉप से भी आप है ना देख सकते हो। पहले है ना क्रोम पे यूज करना, या गूगल हो तो गूगल पे यूज करना। उसके बाद में क्या है ना, क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, पहला स्टेप जो रहेगा वो रैंड स्टैंड का लिखना है। रैंड स्टैंड सैलरी स्लिप, रैंड एसेंट सैलरी स्लिप डाउनलोड, रैंड एसेंट सैलरी स्लिप पे है ना आप सर्च करना। सर्च करने के बाद ये जो पहला जो ये आ रहा है ना रैंड एसेंट डायरेक्ट, ये रैंड एसेंट डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। रैंड एसेंट डायरेक्ट क्लिक करने के बाद में ये रैंड एसेंट का लोगो आ रहा है, ये 3 एरो जो बड़ा बड़ा साइज में है वो लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर यूजर नेम और है ना पासवर्ड लिखा है। तो पहला बात ये है कि जब आप है ना ज्वाइन करते हो रैंड एसेंट में, तब पहला आपको पीओएल निकलता है, जो ऑफर लेटर की तरह ना 2 पेज में होता है। उसके बाद में जब ज्वाइन कर लेते हैं, तब उसके बाद नो रिप्लाई करके ना आपको मेल आता है। नो रिप्लाई करके जो मेल आता है ना, उसमें आपका ना यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहता है, रैंडस्टन है ना अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में। ठीक है। तो अगर है ना आपके पास है यूजर आईडी और पासवर्ड जो होगा, वो फिल करना है। तो एक बार मैं फिल करता हूँ यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसे कि ना दूसरे कैंडिडेट का है 2567 और 58। उसके बाद पासवर्ड में फिल करता हूँ। पासवर्ड में ना, जैसे जो डेपुटी आईडी है ना, उसके बाद में ना नाम का जो है ना 4 अक्षर होता है। जैसे कि एक लड़के का मैं ना सर्च कर रहा हूँ, जैसे VIJA है, उसके 25 और इसी का 67 और 58। अगर ये लॉगिन होता है तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं होता है तो फिर क्या कर देंगे ना, फॉरगेट पासवर्ड कर दे। लॉगिन करता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन अगर नहीं होगा तो फॉरगेट में ना पासवर्ड करूंगा मोबाइल नंबर डालकर। एक बार देखता हूँ कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ये लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो फिर क्या करूंगा, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। फॉरगेट जब पासवर्ड पे क्लिक किया था ना, उसका क्या है, इंटर यूजर नेम, यूजर नेम पूछा जा रहा है, तो मैं यूजर नेम डालूंगा 2567 और 58। ये यूजर नेम डाला मैंने और सबमिट किया, तो ओटीपी जाएगा उसके पास। जैसे कि है ना मोबाइल नंबर जो क्या है इसका ना 8580, ये मोबाइल जो मोबाइल है ना रैंड एस्टेंट में आप दे रखे हैं ना, वो मोबाइल आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे यहाँ पे 8580 है, तो मोबाइल नंबर मैं ना क्लिक करूंगा। जो कैंडिडेट है ना जिसको इम्पोर्टेंट अभी है, वो बोल रहा है कि मुझे ना सर है ना ये जरूरत है, 3-4 महीने का मुझे ना सैलरी स्लिप जरूरत है। तो उसका ना इम्पोर्टेंट था, तो मैं सोचा कि है ना एक वीडियो में बनाऊं, ताकि है ना उसको पासवर्ड मिल सके, ठीक है। आप इसको कॉल मत लगाना, क्योंकि है ना ये थोड़ा हिडन रहता है, मैं इसको हिडन कर लूंगा। ये उसके पास गया आपका ना ओटीपी, जैसे उसका नंबर जो है उसमें जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं है ना इससे ओटीपी ले लेता हूँ कि ओटीपी क्या है, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। अभी कॉल लगा ही रहा हूँ, एक बार चेक चेक करता हूँ कि ओटीपी क्या गया है। उसके बाद फिर है ना इससे साइन अप करूंगा नया पासवर्ड बनाकर, ठीक है। एक बार है ना आप है ना लाइन पे ही है ना बने रहे, एक बार आप है ना वीडियो है ना हाँ विजय, आपके पास ओटीपी क्या होगा बताइए तो जरा। एक मिनट सर होल्ड। सर मैं अभी देखता हूँ। हाँ ओटीपी क्या होगा, जल्दी बताओ आप। विजय इसी नंबर पे किया होगा, आप बताओ थोड़ा जल्दी। हाँ जी, 490। 490।
914। 914। ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें पासवर्ड बना के देता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। सर, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू। तो क्या करना है, ये लड़के ने क्या हो गया, और इसका पासवर्ड जो बनाना है वो मैं आपको पासवर्ड बना देता हूँ चलिए ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना जो थोड़ा लगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। हम्म, ठीक है। दोनों है ना पासवर्ड सेम होना चाहिए, जैसे कि ये ऊपर वाला है ना सेम नहीं है तो इनकरेक्ट बता दिया, अब है ना सेम सेम हो गया, ठीक है। ये सबमिट कर दिया मैंने। इसका क्या होगा पासवर्ड ये चेंज हो गया, ठीक है। जब ओटीपी अगर जो आता है यूजर आईडी या पासवर्ड अगर उससे नहीं होता है तब जाके नया पासवर्ड बनाएंगे और ओटीपी डाल के तब इसका है ना पासवर्ड चेंज हो गया। अब है ना इसका है ना ये यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जो उसका जो था ना पहले वाला यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और पहले वाला में जाएंगे और यहाँ पे यूजर नेम वो जो था पहले वाला वही डालेंगे, पासवर्ड में जो न्यू बनाया है वो पासवर्ड डालूंगा, जिससे कि मैंने न्यू पासवर्ड बनाया, ठीक है। और यहाँ से मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करूंगा, लॉगिन हो गया ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है विजय लाल है और सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये अभी जॉब कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड यहाँ से देख सकता है, जैसे इसका आईडी कार्ड मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ से आईडी कार्ड उसका आ गया, ठीक है। ये विजय लाल है, इनका आईडी कार्ड ये रहा, ठीक है। आईडी कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देख सकता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन में ये रहा उनका इंफॉर्मेशन सारी चीजें, ठीक है। और रही बात सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि सर सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करूं, तो यहाँ पर जो पे एंड बेनिफिट लिखा हुआ है ना उसमें है ना बहुत सारा आ जाता है, जैसे मंथली डाउनलोड्स, एनुअली डाउनलोड्स, इनमें तब मंथली डाउनलोड्स जो करेंगे वो सैलरी स्लिप आपका यहाँ पे दे रखा है। जैसे पे स्लिप है तो कौन सा महीने का डाउनलोड डाउनलोड करना है, जैसे अगस्त का डाउनलोड करना है और व्यू डॉक्यूमेंट्स में ना क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया सैलरी स्लिप, और ये कौन से महीने का है, अगस्त का। फिर यहाँ से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा, ये रेंडेशन का सैलरी स्लिप यहाँ से आप देख सकते हैं, सैलरी स्लिप हो गया। और डाउनलोड करने के लिए है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको जो सा मंथ का है ना करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना ये है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आप टोटल है ना यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो मंथली हो गया, इनवली हो, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हो गया। इन्वेस्टमेंट का दे रखा है क्या, रेंडेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्या, कुछ पार्ट मैं देख लूं, जो कि मुझे भी आइडिया ये नहीं था कि इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट है। हाँ ये तो दे रखा है विजयलाल, चलिए कोई नहीं, ये आपको कोई जो करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है ना, आपने जॉब कर रहे हैं और जॉब करके है ना पैसे कमा रहे हैं वही काफी है। इन्वेस्ट करने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि आप बहुत पैसे कम कमा रहे हैं, जब ज्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्टमेंट आप करना, ठीक है। तो होम में आ गया, होम में आने के बाद में अब आ रही है डॉक्यूमेंट्स। कोई कहता है कि सर मुझे ना बैंक डिटेल्स है ना डॉक्यूमेंट्स है ना सबमिट करना है, तो बैंक डॉक्यूमेंट्स है ना चेंज करना है, जब तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में ना यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो दिया है ना बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपका ना ये जैसे कि विजयलाल का यूनियन बैंक है, आपका दूसरा बैंक चेंज करना है तो ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफसी कोड दिया हुआ है, बैंक नेम दिया, ब्रांच नेम है, यहाँ पे ये सारी चीजें करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ना अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो फाइल अपलोड यहाँ से करेंगे, ठीक है। और फाइल अपलोड कर देते हैं तो यहाँ से आप आपका जो नया बैंक है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, ये जो आपका न्यू बैंक है, ठीक है। यहाँ से ये आपका चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद में ना रही बात है ना, आप कहता है कि सर मुझे ना ये सारी चीजें चाहिए, जो है ना ईएसआईसी कार्ड हो गया और है ना पीएफ कार्ड हो गया, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे कि ईएसआईसी हो गया है ना, और भी सारी चीजें इंश्योरेंस का हो गया, पीएफ का हो गया, ये सारी चीजें है ना यहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ईएसआईसी का यहाँ पर देख लेता हूँ, ये ज्वाइनिंग कार्ड अपना सारे फ्यूल माइग्रेशन सिग्नेचर एक्नोलॉजमेंट, ये ज्वाइनिंग किट हो गया आपका, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये ज्वाइनिंग किट हो गया, पीओ हो गया, ये सारी एक बार जैसे आप है ना क्या करेंगे ना, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको जब है ना लॉगिन पासवर्ड जब हो जाती है, जब लॉगिन हो जाती है ना तो एक एक चीज को है ना सिस्टमेटिक ढंग से आप ना पढ़ना देखना ये सारी चीजें और खोलना, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगा। जैसे कि इसका ना ऑफर लेटर है ना, ये सारी चीजें दे रखा है, ज्वाइनिंग किट, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये टोटल चीजें हैं।
उसके साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट ईएसआईसी भी सारी चीजें, ये पीएफ नंबर है ना जो अकाउंट आपका बना हुआ वो है, पैन नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर और ईएसआईसी नंबर भी आपका इसमें होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इसमें भी होगा। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ये पॉलिसी आपका दे रखा है। ज्वाइनिंग के डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट, इंश्योरेंस, एक्नोलेजमेंट, माइग्रेशन सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो भी है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को मिला हुआ है। ये आपका ठीक है, सिग्नेचर का है और एक्नोलेजमेंट, ज्वाइनिंग किट, अपॉइंटमेंट। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या दे रखा है मैं वो भी देख लेता हूँ। एक तो आपको बता दिया हूँ कि है ना रैंडेशन का ना सैलरी स्लिप सबसे पहले इंपोर्टेंट, सब है ना चाहता कि रैंडेशन का सैलरी स्लिप कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये तो पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप है ना यहाँ से ना जो भी कैंडिडेट है ना अपना रैंडेशन का सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी इंक्वायरी, जैसे कि आप है ना लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन का जो है ना यूजर आईडी अगर पासवर्ड आपके पास नहीं हो तो मुझे है ना बताना, मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मैं दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड सबके पास। पहला क्या करना, पहले अपना है ना मेल आईडी में सर्च करना है, ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के चले आओगे सर मुझे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है मुझे दो। ठीक है, तो आप है ना मैं नंबर दे दूंगा, आप नंबर से है ना मेरे से बात कर लेना, या पहले से मेरा नंबर होगा उससे आप है ना कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो पहले क्या है ना, आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो यूजर आईडी पासवर्ड के लिए मेरे पास है ना एक बार कॉल करना, मैं या आप मेल आप चेक करना, मेल हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर लेना, मेल ऑलरेडी सबके पास से गया हुआ है ये सारी चीजें, जो भी मेल रेडी। ठीक है, तो मैं वीडियो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे ना अब वीडियो के रखता हूँ, फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और मेरे चैनल को ना प्लीज है ना अच्छा वीडियो लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, और है ना आप 3 से 4 लोगों के में जरूर ये भेजना वीडियो। आप रैंड डिस्टेंस से हो, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।